नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। एक नए विषय पे चर्चा करते हैं। आज का विषय चुना है मैंने राहु। कुंडली में राहु कहां पे बैठ करके, किस घर में बैठ करके शुभ फल प्रदान करते हैं, जातक के जीवन में ज्यादा परेशानियां आने नहीं देते हैं और उनको एक सफल जीवन प्रदान करते हैं। तो राहु क्या है? राहु डिजायर है। तो कुंडली में ऐसा दो घर है, अगर यहाँ पे राहु बैठे हैं तो व्यक्ति अवश्य ही बहुत पैसा कमाता है, उनके जीवन में हर खुशियां आती हैं और साथ साथ व्यक्ति स्पिरिचुअल भी होता है, क्योंकि राहु के साथ केतु भी जुड़े होते हैं। राहु के सामने ही केतु होते हैं, तो सिर्फ राहु को नहीं देखें, केतु को भी देखें। तो आइए चर्चा करते हैं। कुंडली में ऐसा दो घर है। सबसे पहला धन भाव, ये कुंडली का दूसरा भाव। किसी भी लग्न की कुंडली हो और राहु अगर धन भाव में बैठे हों तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, उनके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके साथ साथ राहु की 3 दृष्टि होती है। अपनी 5वीं दृष्टि से यहाँ आपके रोग भाव में, आपके शत्रु भाव में और आपके कर्ज भाव में यानी छठे घर में दृष्टि डालेंगे तो आपको इन सब चीजों से अलगाव करेंगे, यानी आपके दुश्मन कम होंगे। अगर होंगे भी तो वो अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे, आपके कंपटीटर कम होंगे। ठीक है, और आपके ऊपर कर्ज नहीं होगा। अगर कर्ज होगा भी तो आप उसको आसानी से उतार देंगे। उसके साथ साथ आपको रोग नहीं होगा, कोई बड़ा रोग आपको नहीं होगा। तो राहु की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अपनी दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि डालेंगे राहु, तो आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। कर्ज नहीं होगी आपके ऊपर, आपको रोग का कोई प्रकोप नहीं आएगा आपके ऊपर। उसके साथ साथ आपके दुश्मन, आपके कंपटीटर भी कम होंगे। उसके बाद राहु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आएगा, यानी अष्टम भाव भी मारक भाव माना गया है, त्रिक भाव माना गया है। तो अष्टम भाव पे अगर राहु की दृष्टि आएगी तो आपको लंबी उम्र प्रदान करेंगे। उसके साथ साथ आपको गुप्त धन भी मिलेगा और आकस्मिक धन भी प्राप्त होगा। आप शेयर मार्केट से भी धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आकस्मिकता का घर है, एक गुप्त घर होता है। तो आपको अचानक से धन प्राप्त होगा, कहीं से भी लॉटरी भी लग सकती है, आपको ससुराल से भी धन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो राहु की यहाँ की दृष्टि भी अच्छी मानी गई है। और राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे आएगा, आपके करियर भाव पे आएगा। तो यहाँ भी आपके करियर में उछाल आएगा। आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि राहु डिजायर प्रदान करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके करियर भाव पे राहु की दृष्टि आएगी तो आप करियर में अच्छा करने का आपके अंदर एक ललक होगा। आप हमेशा करियर में आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आप कभी पीछे की ओर नहीं आएंगे। आपके करियर में कोई रुकावट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो राहु की पहला स्थान तो ये धन भाव बहुत ही शुभ माना गया है, मैंने ये प्रैक्टिकल में देखा है। ठीक है, दूसरा ये छठा भाव, यहाँ पे भी अगर राहु बैठे हैं तो व्यक्ति विशेष धनवान होता है और राहु का आशीर्वाद होता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि राहु अपनी 5वीं दृष्टि कहाँ पे डालेंगे? 1 2 3 4 5 आपके करियर हाउस पे यहाँ से भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, आपके करियर में हमेशा उछाल आते रहेगा। उसके साथ साथ राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, आपके 12th हाउस पे आ रही है। ठीक है, तो 12th हाउस से जो भी व्यय भाव माना गया इसको, तो व्यय आपके आय से कम ही होगा। ठीक है, आप कमाएंगे ज्यादा और जो खर्च ज्यादा होता है, किसी किसी को
व्यक्ति के जीवन में ऐसे आकस्मिक खर्च आते रहते हैं, बीमारी में खर्च होता है, कोर्ट कचहरी में खर्च होता है, ये सब चीजें आपके ऊपर नहीं आएंगी। ठीक है। उसके साथ साथ राहु अगर यहाँ बैठ करके फिर से यहाँ अपनी नौवीं दृष्टि धन भाव पे डालेंगे, तब जैसा मैंने बोला आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा, आकस्मिक धन आएगा, और आप धन के लिए हमेशा ललायित रहेंगे। धन प्राप्ति के लिए आप कठोर परिश्रम करेंगे। तो राहु अगर इन 2 घरों में बैठे हैं आपकी कुंडली में, सेकेंड हाउस में या 6th हाउस में, चाहे कोई भी लगन हो, तो राहु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे, शत्रु मुक्त रहेंगे। ठीक है। और कर्ज मुक्त भी रहेंगे, और आपके करियर में हमेशा उछाल आते रहेगा। तो मैंने उदाहरण से बताया राहु का शुभ भाव कौन सा है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब